नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। क्रिकेट मैच के दौरान हुए विवाद के बाद दो समुदाय के लोग आमने सामने हो जाने से नगर का माहौल तनावपूर्ण हो गया और तनाव की जानकारी लगते ही नगर की दुकानें बंद हो गई। उधर पुलिस ने भी बड़ी संख्या में इंदौर सहित आसपास के थानों का पुलिस बल बुलवा लिया। जानकारी के अनुसार मंडी प्रांगण में चल रहे रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान 12 मार्च को दो समुदायों के युवाओं के बीच बहस हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और टूर्नामेंट बंद करवा दिया। इस विवाद को लेकर सोमवार रात को एक समुदाय से जुड़े लोगों ने दूसरे समुदाय के घर पर जमकर हमला कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में दोनों समुदाय से जुड़े लोग थाने पर जमा हो गए। पुलिस ने तत्काल मोर्चा संभाल भीड़ को तितर बितर किया। इसके बाद इंदौर से बल बुला लिया गया। वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में बाहरी बल बेटमा पहुंच गए। वहीं देर रात पूर्व विधायक मनोज पटेल भी बेटमा थाने पहुंचे। घर पर हमला होने के बाद फरियादी विजय बाथम ने बेटमा थाने में शिकायत दर्ज कराई कि सोमवार रात करीब 9:20 पर अपने घर पर था, तभी उसके घर में दूसरे समुदाय के लोगों ने डंडे व हथियार से हमला कर दिया। घर में पहले से मौजूद महिलाओं और बालिकाओं को भी मारा गया। पुलिस ने विजय की रिपोर्ट पर मोहसिन पुत्र रसीद निवासी खारी बावड़ी, मोइन शेख पुत्र निजाम शेख, सोहेल खान पुत्र कमान शेख, निजाम शेख पुत्र कमाल शेख सहित 20 से अधिक लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। विवाद के बाद पुलिस ने एक समुदाय के कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। मैच के बाहर कुछ दर्शकों के बीच में आपस में वाद हो गया था। उसको लेके यहाँ बेटमा में दो समुदायों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसको पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करके कंट्रोल कर लिया और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सर भी बेटा है? अभी शांतिपूर्ण है। सर कहाँ से बल आया? सभी आसपास के थानों से बल, पुलिस लाइन से, तमाम जगह से बल बुलाया गया है। मुझे मिली, जैसा कि मुझे पता लगा था कि शायद एचएम हुआ है और एचएम की जानकारी मुझे मिली, तो मैंने प्रशासन से बात करी। प्रशासन में एडिशनल एसपी, डीआईजी, आईजी साहब से बात करी। उन्होंने यहाँ फोर्स भी भेजा और यहाँ स्थिति अभी नियंत्रण में है। और जैसा कि मुझे पता लगा था कि हमारे पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और उनके परिवार के साथ में घटना घटित हुई। उनके घर में घुसकर कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला बोला और उस पर रिएक्शन में पुलिस ने कार्रवाई करी और पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। मुझे यहाँ आकर के जब पूरी स्थिति की जानकारी हुई तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ एक वर्ग विशेष की जो आतंकवादी गतिविधियाँ हैं वह बंद होनी चाहिए और उससे प्रशासन से बात करी और वह निश्चित रूप से इन आतंक जो उनने मचा रखा है अब बंद होगा। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मंडी प्रांगण बेटमा में टूर्नामेंट चल रहा रात्रिकालीन, उसमें हम दोनों, मेरे जियाजी आए थे, हम दोनों क्रिकेट देखने गए थे। तो उन्होंने शरीफ लाला करके नामक एक व्यक्ति आया, उन्होंने बोला कि बैट दे दे, तो मैंने मना कर दिया था बैट देने से। इतने में वो 8-10 लोग आए, उन्होंने घेरा और निजाम लाला जो धार का है वो उसने चाकू निकाला। इतने में सभी लोगों ने बचाया और दोनों को समझा समझी के घर भेज दिया था। कल टूर्नामेंट बंद हो गया था, पुलिस वालों ने बंद करवा दिया था। तो आज मैं कहीं जा रहा था, मतलब उधर छानो भवन तहसील ठप्पे के उधर, तहसील ठप्पे के उधर मोइन लाला आया। मोइन लाला ने रोका कि तेने टूर्नामेंट बंद करवाया। मैंने कहा टूर्नामेंट भाई मैं क्यों बंद कराऊंगा। इतने उसने देसी कट्टा निकाला तो आइट साइड के लोग आए, उन्होंने उनके डर से भागा। उसके बाद मैं घर आ गया। उसने धमकियाँ दी कि तू 2 से 3 दिन रह ले, बस ऐसा कुछ बोला। मैंने कहा ठीक है भाई देख लेंगे। मैं घर आया, 8:30-9 बजे के समथिंग हम अभ्यास कर रहे थे अखाड़े में। मैं, मेरा बड़ा भाई विक्की बाथम, मेरा मित्र यश पटेल भी था साथ में। उन्होंने आते ही लगभग 50 से 60 लोग आए। आते ही बराबर निज़ाम लाला जो कि धार जिले का टॉप लिस्टेड बदमाश है, जो यहाँ पर जिला बदल है, उसने आते ही देसी कट्टे से हवा फायरिंग की और बीच बचाव में यश आया। यश को उन्होंने आते ही तलवार मार दी। उसके बाद आइट साइड से बच्चे आए बीच बचाव में, उन्होंने शरीफ अल्लाह के हाथ से उन्हें भी फालिया लगा और 1-2 अन्य घायल भी हुए उसमें। उसके बाद दोनों तीनों उन्होंने धमकियाँ दी घर जलाने की। पास में कर्मचारी काम कर रहा था दुकान पर, उसकी दुकान लूट करी
गल्ला वल्ला फेंका फाकी करा। उसके बाद मोहल्ले के लोग आए, फिर वो भाग गए। और मेरे बड़े भाई, मेरे नाना जी और अखाड़े में 1-2 लोग थे, वो एक्सरसाइज कर रहे थे और नाना वगैरह पूजा कर रहे थे। तो हमको बहुत ज़ोर से आवाज़ आई कि मोमेडियन के से कुछ हल्ला गुल्ला हुआ हो। तो जितने भी मोमेडियन लोग थे, काफ़ी लोग थे, 300-400 लोग होंगे, इनकी बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। लेकिन उस वक्त है ना, हमारी बुआ जी ने हमको ताला लगा के अंदर बंद कर दिया था। और फिर हम लोग ने छत से देखा था, तो ये है ना, मेरे नाना जी और मेरे भाई को कुछ हाथ से मोबाइल वगैरह उन्होंने छुड़ाया और मंदिर में डंडे वगैरह फेंके। और उसके बाद एक हमारे अखाड़े का लड़का, उसका पैर भी फ्रैक्चर हो गया, उसको मारा बहुत बुरी तरह से। उसके बाद हम लोग आए तो उन्होंने हमारे सामने भी आए वो लोग, और हम पे भी तलवार वगैरह, और उनके हाथ में रिवॉल्वर वगैरह भी थी काफ़ी लोगों के पास, और तलवार भी थी। गाली गलौज भी की उन्होंने, पथराव भी किया, और बहुत सारे लोग थे और सामने सामने आ रहे थे। बच्चे तक, हमारे घर के छोटे छोटे बच्चे, 8-9 साल की लड़कियाँ, उन तक को भी उन्होंने बाल पकड़े और मारने की कोशिश की। शहर में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की मुहिम पे नगर पालिका अमला और पुलिस विभाग ने संयुक्त कार्यवाही की और नेहरू बस स्टैंड के आसपास फूल वालों, सब्जी वालों व दुकान के बाहर रखा अतिक्रमण हटाया तथा भविष्य में उन्हें अतिक्रमण न करने की सलाह भी दी गई। अतिक्रमण हटाते वक्त सब्जी विक्रेताओं ने खुद की सब्जी को सड़क पर फेंककर अमले पर आरोप लगाया। बाद में अमले की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। अमले की इस कार्यवाही से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सभी अपनी दुकानों के बाहर रखे सामान को दुकानों में भरते नजर आए। यातायात प्रभारी का कहना है कि शहर में सतत कार्यवाही चलती रहेगी। नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? नगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा एक दिन पूर्व ही सभी अतिक्रमणकर्ताओं को अपना अतिक्रमण स्वयं हटाने का अनाउंस कर दिया गया था। तत्पश्चात आज इनके द्वारा नहीं हटाए गए, इसके कारण नगर पालिका और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए इनके अतिक्रमण को समझाइश के साथ हटाया गया। क्या नाम है सर आपका? राजेश। मेरा नाम इंद्रमल कहार है। क्या हुआ यहाँ पे? मैं सब्जी विक्रेता हूँ, मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ। यहाँ पे पिछले कई दिनों से गिराकी भी नहीं थी, वैसे भी हम लोग परेशान हैं। और मार्केट से जब कोरोना महामारी में 5-6 महीनों से जब हम घर पे बैठे हुए थे, लोगों से मार्केट से 10% का पैसा उठा के हमने घर खर्च चलाया। और जब इधर हमारा बिक्रा सब्जी का बिक्रा सेल करना शुरू हुआ, जब इन्होंने हमारे साथ परेशानी करना शुरू हुई सर, और इन्होंने आके हमारी सब्जी को ढोला। पहले इन्होंने बोला डिवाइडर के ऊपर से टोकरे हटा लेना, सिर्फ ठेले लगा। अब उसके बाद इन्होंने हमने ठेले डिवाइडर छोड़ के ठेले के ऊपर सब्जी रख रहे थे, तो इन्होंने आके हमें डोला डोली करी सब्जी और यहाँ से भगाने की कोशिश। तो हम कहाँ जाएंगे गरीब? कौन आया था यहाँ पे ट्रैफिक वाले, यातायात वाले के आए थे, कर्मचारी आए थे, सलंजी आए थे, और कुछ यहाँ पे कुछ पुलिस वाले भी ऐसे हैं। तो हमें 10 रुपये उगे ले जाते हैं हर ठेले वाले से, और फिर बाद में आके बोलते कि अगर कोई कर्मचारी आ जाए या कोई साहब लोग अगर कोई नाम ले कि यहाँ पे वसूली चलती है तो मना कर देना। तो ऐसे पुलिस वाले के ऊपर भी सख्त कार्रवाई करी जाए। वो आए दिन नहीं देते हैं तो हमें धमकी देते हैं। आपके देखते प्रशासन से हम चाहते हैं कि या तो हमें कई जगह अच्छी जगह दे दे, नहीं तो हम यहीं मरेंगे और यहीं जिएंगे, क्योंकि हमें बहुत काफ़ी समय से हमारे भैया इधर एक टाइम से अब ठेले लगा रहे हैं। जब ये प्रतीक्षाला कॉम्प्लेक्स नहीं बना था, हम जाएँ भी तो कहाँ जाएँ? सर, यातायात को लेकर आज जो कार्रवाई की गई बस स्टैंड पर, ये कई दिनों से इसकी शिकायत आ रही थी। कुछ सीएम हेल्पलाइन भी हुई है। नेहरू बस स्टैंड के पीछे डिवाइडर पर एक अवैध सब्जी मंडी संचालित हो रही थी, और डिवाइडर की सब्जी मंडी के अलावा भी आसपास के जो दुकानदार हैं वो बाहर तक आ गए थे। उनके सामान वगैरह बाहर रख के उन्होंने बेंच वगैरह और बाकी दुकान के सामान रख के उन्होंने अतिक्रमण कर रखा था। तो आज ये जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर अतिक्रमण के विरुद्ध हमने कार्रवाई शुरू की है नगर पालिका के सहयोग से। तो इसमें हमने उस अवैध सब्जी मंडी को पूरा कल हमने उनको समझाइश दी थी, आज हटवा दिया है। और हटवाने के बाद भी कुछ दुकानदार वापस वहाँ पे लगे, तो हमने 2 से 3 राउंड लगातार लिए और उसमें हमने प्रभावी कार्रवाई की है और पूरा रास्ता अतिक्रमण से मुक्त करवाया है। और इसी के साथ में नेहरू बस स्टैंड के सामने जो फूलों की दुकानें वगैरह जो लगी है, इन्होंने परमानेंट टीन शेड और कपड़े के शेड बना लिए थे, तो वो सारे भी हटवा दिए जैसा आप पीछे देख रहे होंगे। तो ये कार्रवाई हमारी लगातार जारी रहेगी अतिक्रमण के विरुद्ध, और रेगुलर नगर पालिका सर, कुछ सब्जी कर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि पुलिस वालों द्वारा अवैध वसूली 10 रुपये लिए जाते हैं। देखिए, इसमें जो है आज भी जब हम कार्रवाई कर रहे थे
तो एक सब्जी विक्रेता उसने हटाने के बाद में भी अगले राउंड में वो वापस हमको दिखा, उसने अपनी सब्जियां खुद फेंकी। तो इस प्रकार के जो आरोप हैं ये ठीक है, इनकी अगर सत्यता उनके पास में अगर हैं अवेलेबल तो वो ठीक है, वो शिकायत करें, वो वरिष्ठ अधिकारी संज्ञान में लेकर उसकी जाँच करेंगे। बाकी अतिक्रमण किसी भी प्रकार से जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जहाँ जहाँ पे भी रास्ते में आम रास्ते में बाधा बने हुए लोग दिखेंगे तो उनके ऊपर विरुद्ध बराबर कार्रवाई की जाए। सर देखने में आता है सर कुछ दिन बाद वापस यही अतिक्रमण जम जाता है। नहीं, हम इस कार्रवाई को आज जैसे किए हैं, हम इसको थोड़े समय के अंतराल पर करते रहेंगे और इसका जो है इसकी समीक्षा भी करेंगे बार बार राउंड लेने के साथ में कि वो वापस से अतिक्रमित ना हो जगह जो हमने खाली कर दी। नगर निगम चुनाव से पूर्व शहर और आसपास के दिगंबर व श्वेतांबर जैन समाज ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट तौर पर सामने रख दी है। करीब 18 वार्डों में जैन समाज का दबदबा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निगम के चुनावी घमासान के बीच जैन समाज ने भी अपनी राजनीतिक भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी मैदान संभाल लिया है। नगर निगम के आगामी चुनाव को देखते हुए जैन फोरम पॉलिटिकल विंग ने इंदौर में आयोजित बैठक में सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है कि किसी भी पार्टी से जैन व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया जाएगा तो उसे जिताने के लिए पूरा समाज तन मन और धन से एकजुट होकर उसे जिताने के लिए साथ खड़ा नजर आएगा। जैन फोरम के संस्थापक अशोक मेहता ने फोरम के उद्देश्य के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि दिगंबर एवं श्वेतांबर समाज के सभी समाजजनों ने सिर्फ और सिर्फ जैन समाज को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। साथ ही राजनीतिक भूमिकाएं बनाने के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई है। वहीं इस बैठक में वहां मौजूद वरिष्ठ जनों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। आज जो चर्चा चल रही है और ये चर्चा पहले से भी चल रही है, करीब 2 माह पहले से हमने जैन फोरम का गठन किया है। जैन फोरम वो संस्था है जिसमें जितने सदस्य वो सभी अध्यक्ष हैं और निःशुल्क सदस्यता है। इसका गठन मात्र इसलिए किया गया है कि जैन समाज का प्रभाव, प्रभुत्व और प्रतिनिधित्व अन्य कई क्षेत्रों में बहुत है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव देखा जाए तो बहुत क्षीण है। हम ये चाहते हैं कि अब वो समय आ गया है कि जैन समाज संगठित होकर एक ही मांग हमारी है कि हमें आप चाहे किसी भी पार्टी से राजनीतिक महत्व दें, राजनीतिक पद हमारे समाज के व्यक्तियों को दें, चाहे संगठन में दें, चाहे आप चुनाव में दें। और पूरा जैन समाज ने अब ये कृत संकल्पित हो गया है कि हम जैन कैंडिडेट को जिताएंगे, हर हाल में तन मन और धन तीनों से हम उसकी मदद करेंगे। आज तो राजनीति के लिए कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में हम सभी फील्ड में हम अलग अलग करते हैं, लेकिन अब यूनाइट होकर करेंगे। और आपने देखा होगा, ये सबसे खुशी की बात है, हजारों परिवार हमारे साथ जुड़े हैं, घर घर भी लोग जाकर जुड़ रहे हैं और सबके मन में अब ये भावना आ रही है कि मैं न दिगंबर जैन हूँ, न मैं श्वेतांबर जैन हूँ, मैं सिर्फ जैन हूँ, भगवान महावीर का मैं अनुयायी हूँ। और हमें अब अपने समाज का प्रतिनिधित्व किसी भी हालत में चाहिए। हम लाख कहें कि जातिवाद नहीं है, पर पूरे देश में जातिवाद आज भी जिंदा है और यही हम सोचते रहे कि हम कुछ बोलते नहीं रहे। लेकिन अब हमारी मांग है कि अब आप हमारे समाज को अनछुआ मत रखिए, अनदेखा मत करिए, आप हमारे समाज को महत्व दीजिए। समाज पूरे समाज के इंदौर जिले के विकास के लिए बिल्कुल साथ में कंधे से कंधा मिलाकर तैयार है। बात की जाए वोटरों की तो कुल कितनी? अभी 1,25,000 के करीब वोटर हैं जैन, 18 वार्ड से ऊपर। जी जैन की बात कर रहा हूँ। और 18 वार्ड तो ऐसे ही कि जहाँ पे जैन वोटर पूरी हेराफेर कर सकते हैं। यदि वो एक तरफ हो गए तो नतीजे कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने आज तक मांग ही नहीं करी थी, लेकिन अब हमारी मांग है। प्लीज़ 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 जितने भी पार्टी संगठन के तक ये मैसेज पहुँचे, वे हमारे महत्व को समझे और हमारी भावना को पार्टी को सपोर्ट करेगा। नहीं सर, एक पार्टी नहीं सर, हमारा मकसद ये है कि जैन बंधु जो भी है समाज का, चाहे बीजेपी से हो, चाहे कांग्रेस से हो, चाहे निर्दलीय हो, वो राजनीति में आगे आए और समाज जनों की मदद करे और देश सेवा करे। हमारा अशोक मेहता, हमारा मकसद कोई
शाजापुर औषधि प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा आज टंकी चौराहा और धोबी चौराहे की 3 मिठाई एवं डेयरी की दुकानों पर अचानक चेकिंग की गई, जिसमें राजस्थान स्वीट्स की दुकान पर 5 पैकेट कुरकुरे के एक्सपायर डेट के मिले, जिसे टीम द्वारा तुरंत मौके पर फिकवा दिया गया। बाकी 2 दुकानों पर कुछ नहीं मिला, मात्र चेकिंग कर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। और तहसीलदार साहब साथ में संयुक्त टीम द्वारा आज दुकानों की जांच हो रही, डेयरी है, होटल है, इसकी जांच निरीक्षण किया जा रहा है। और निरीक्षण के दौरान अगर कोई संदेह होता है कि मिलावट पाई गई तो उसको सैंपलिंग होगी। कितनी दुकानों पर सैंपलिंग? अभी 3-4 दुकान का निरीक्षण किया। कोई सबनाश मिलेगा? अभी यहाँ पे कुछ नमकीन के पैकेट थे, छोटे वाले, जो उसको नष्ट करा दिए, 5-6 थे। ठीक है। एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने प्रशासनिक अमले के साथ पैदल मार्च कर आमजन दुकानदारों को कोरोना से बचाव के लिए संदेश दिए। एएसपी सूर्यकांत शर्मा के निर्देशन में एसडीएम नरेंद्र सिंह धुर्वे, तहसीलदार नागेश्वर प्रसाद पनिका, पुलिस एसडीओपी ब्रजेश सिंह कुशवाहा, थाना प्रभारी महेंद्र सिंह परमार, सतवास थाना प्रभारी नरेंद्र बहादुर परिहार सिंह, नगर परिषद सीएमओ अनिल जोशी, नगर परिषद के कर्मचारी प्रशासनिक अमले के साथ कन्नौद नगर के मुख्य मार्ग से नगर परिषद चौराहा होते हुए कन्नौद नगर के विभिन्न मार्गों से पैदल मार्च अपने काफिले के साथ निकले। मुख्य मार्ग के व्यापारियों व दुकानदार, आमजन, मुसाफिरों को एएसपी सूर्यकांत शर्मा ने कोरोना वायरस गंभीर बीमारी को लेकर, कोरोना से बचाव को लेकर शासन स्तर की गाइडलाइन का पालन करें, हमेशा 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सैनिटाइजर का हाथ धोने में उपयोग करें। इस दौरान होटल व्यवसायियों, कपड़ा व्यवसायियों और भीड़ भाड़ वाले दुकानदारों को विशेष तौर पर कोरोना से बचाव को लेकर समझाइश दी गई है। सूर्यकांत जी शर्मा एडिशनल एसपी के द्वारा आमजन द्वारा व्यापारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। सूर्यकांत जी शर्मा एडिशनल एसपी के द्वारा आमजन व्यापारियों को क्या निर्देश दिए गए कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को लेकर, आइए देखते हैं। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण से लगभग पूरा देश प्रभावित हो रहा है। और आज हमने फिर से आज कन्नौद की जनता को ये आगाह किया कि आसपास के ज़िलों में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। तो हम इधर ग्रामीण एरिया में रहते हैं, तो हम सब सतर्क हो जाएं। जो कोरोना संक्रमण से बचाव का सिंपल उपाय है, मास्क लगाएं, हाथ धोते रहें और दूरी बनाए रखें। किसी भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रमों में, बाजार में सम्मिलित ना हो, इसके पालन करने के लिए हमने फिर से सबको आज जागरूक किया है। और ये अभियान हम लगातार चलाते रहेंगे। इस अभियान के तहत हम फ्री में मास्क भी बांटेंगे, जो नहीं पहनेंगे तो उनको जुर्माना भी लगाएंगे और लोगों को लगातार हम प्रेरित करते रहेंगे। सर, शासन स्तर से आमजन के लिए, व्यापारियों के लिए कोई सर आदेश मिले हो सर इस मामले को लेकर? सर, केवल माननीय कलेक्टर साहब की तरफ से यह निर्देश हुआ है कि सभी लोग अपनी अपनी भूमिका का सही ढंग से निर्वहन करें, जिम्मेदारी को समझें और जो भारत सरकार की मंशा है, 3 चीज़ें, हाथ धोना, मास्क पहनना और दूरी बनाना, इसका 100% पालन करें। धन्यवाद सर। रोचक और महत्वपूर्ण खबरों को देखने और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एक सब्सक्राइब और बेल आइकन आपको जोड़ेगा हमसे और हम पहुंचाएंगे आप तक रोचक और महत्वपूर्ण खबरें हिंदी 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। इसके लिए आप YouTube पर बगैर स्पेस दिए हिंदी 24 न्यूज टाइप करें और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें।